एक जब सत्संग इसी तरह हो रहा था, एक सत्संगी को नींद आ गई, चुकू मुकू बैठे थे, हाथ पे से ठौना को बांध के बैठे चुकू मुकू, उसको आ गई नींद। और नींद में चला गया, वो तो क्या देखता है, जहाँ गया वहाँ स्वप्न लोक है, वहाँ झलकेगा, उसको दिखाई पड़ेगा। उसने क्या देखा, तो हमारे घर में 8-10 डकैत घुस गया है, घुस करके हमारे पुत्र को पकड़ करके समाट से, कोना में समाट खड़ा था, उसी से समोत तरफ से लगे समाट मार रहा। प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन हो तजई चंचलाई। जानते हैं चित्त के 2 बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। भगवान राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया कि हे हनुमान, चित्त रूपी वृक्ष के 2 बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। चित्त को नष्ट करने से परम सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन चित्त को नष्ट करने के लिए क्या करना होगा, चित्त के 2 प्राण, चित्त रूपी वृक्ष के 2 बीज है, प्राण स्पंदन और वासना। प्राण स्पंदन कहते फेफड़ा का फैलना सिकुड़ना, वासना कहते इच्छा को, भोग की इच्छा, विषय भोग की इच्छा। भगवान रामचंद्र कहते हे हनुमान, ये दोनों में से किसी एक को अगर नष्ट कर दोगे, दूसरा अपने नष्ट हो जाएगा, दोनों भी समाप्त हो जाएगा, दोनों अवलंब समाप्त हो जाएगा। प्राण स्पंदन का निरोध हो जाने से वासना क्षय हो जाएगी, या जो चित्त है नष्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध को योग कहते हैं, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यही योग है, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ना। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी, ज्ञान और योग दोनों, ज्ञान का अभ्यास कहाँ होगा, सत्संग में। आज योग का अभ्यास कहाँ होगा, ध्यान में। इसलिए ज्ञान और ध्यान दोनों की जरूरत, दोनों को जो साथ रखेंगे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान बिना ज्ञान का जो योग करेंगे, दृष्टिधार को जोड़ेंगे, जोड़ सकेंगे। पहले बाहरी काम जो है लाउड स्पीकर वाला ऑपरेटर है, उसको कला मालूम है लाउड स्पीकर को नियंत्रित करने का, जिसको कला मालूम नहीं वो कर सकेगा। ये जो है लाउड स्पीकर खराब हो गया, बंद हो गया, खराब नहीं बंद हो गया, अब बैटरी वाला बाजा था। एक युवक दौड़ के आया, क्या काम किया, उसकी चिमटा को खोल करके इधर उधर किया, उल्टा पुल्टा जोड़ दिया, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। जोड़ने भर की देर थी कि धुआं निकल गया, मशीन जल गई। सब उसको दुरदुराने लगा कि वो तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया। इस तरह से संत महात्मा लोग को तो ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान का अभ्यास कहाँ होगा, सत्संग। इसलिए हम लोग सत्संग, गुरुराज की वाणी माया सत्संग में सत्संग कीजिए, इन सारी बातों को जानिए और गलत काम करते हैं। ज्ञान का अभ्यास सत्संग में, आज योग का अभ्यास कहाँ होगा, ध्यान में। इसीलिए हमारे गुरु ने कहा ध्यान नित्य, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करते रहिए। ध्यान में कम से कम जो नए लोग दीक्षा लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कम से कम आधा घंटा जरूर बैठिए। और जो पुराने सत्संगी हैं उनको तो कम से 1 घंटा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। बैठे चूत तो निकले सूत। शरीर में जब आसन में दृढ़ता नहीं रहेगी तो क्या सूरत स्थिर हो जाएगी, नहीं। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नियम दृढ़ होए, तब तो प्राणी पावे कछु, नहीं तो रहे विषय मन। आसन की दृढ़ता, मजबूती चाहिए। तो सस्ता नहीं, जितनी बातों को सुना तो दी जाती है, लेकिन करेंगे तब न। कितनी देर ध्यान को बैठते देखिए, अभी देखते हैं प्राय उठे वरना ओढ़े जय गुरु महाराज, बैठे। अक्सर देखते हैं हम, कहीं कहीं जाते हमको मालूम होता है। 10-15 मिनट ने पूरा उहार दी जय गुरु महाराज, भोजन बन गया। देखिए भोजन बन गया, हो गया। पहले ध्यान बना,
अब भोजन बन गया, भोजन तो बनवे करेगा, खेबे कीजिए, लेकिन ध्यान बना कि नहीं, ध्यान नहीं बना तो बैठिएगा तब न होगा। साधारण ज्ञान नहीं है, बहुत कह दें, बहुत सुन लीजिए, बहुत जान लीजिए, कीजिए नहीं तो उसका रस आपको मालूम पड़ेगा। इसीलिए पहला काम जप कीजिए, बढ़िया से कीजिए। गुरुराज की वाणी माया है, एक तो बैठे कम, अब बैठबो किए तो मन बैठा कि नहीं देखिएगा कि नहीं। अगर मन नहीं बैठा, बैठे आँख मूंद के सीधे, कुछ नहीं हुआ, औंधी लग गई, नींदो लग जाती है। एक जगह ध्यान शिविर में समझे ना, एक भगत जी थे, बहुत हट्ठे कट्ठे लंबे तागड़े थे, बैठे चुकू मुक वाला आसन से बैठे ध्यान पर, जरूर औंधी लग गई उनको, ऐसे बैठे थे औंधी लग गई। औंधी में जो करवट लिए एक तरफ जो गिरे, गिरने के समय वो बाप रे करने लगे, इधर जो पलटी मार दी, इधर जो पैर छिटक गया, 8-10 सत्संगी को घोलटा दिया। ध्यान मोंगी भी लगती है, एक सत्संगी चौकिए पर से गिरे तो नींद से दो शत्रु है, नींद और गुनावन। अंदर में गुनावन होते रहता, गपसप हो बहु होते रहेगा, तो जब होगा आपका वहाँ सतर्क रहना होगा। गुरुराज की वाणी माया है। गुरुराज कहते हैं बैठिएगा तो मन भागेगा, तो उसको छोड़ दीजिए, भागने के सो नहीं, बैठने की कला से भी बैठिए, जोग करने खाली सुनने से थोड़े हो जाएगा। बैठने की कला, क्या कला है? गुरुराज की वाणी माया, यही सुना करके अपनी वाणी विराम दे दूंगा। गुरुराज कहते धर गर मस्तक सीध साध आसन आसीना, एक एक शब्द का महत्व है। धर किसको कहते हैं? कमर से गले के नीचे तक के भाग को धर कहते हैं। गला सब कोई जानते हैं, गला। मस्तक पीछे मेरुदंड है, एक सीध में बैठना है। गर्दन को झुका दीजिए, ध्यान बनेगा आपका, जब भी नहीं बना कुछ नहीं होगा, इसलिए सीधा होकर बैठना है। बैठ के चखु मुख मुनि, चखु मन क्या होता है? चखु मन चखिए, स्वाद लीजिए, यही न हुआ है? चखु मन बैठ के चखिए, स्वाद लीजिए, यही हुआ नहीं। एक बाबा इसी का अर्थ यही कह रहे थे। चक्षु मन होता आंख, चक्षु का विकृत रूप है चक्षु। बैठ के चक्षु मुख मुनि, मून लीजिए और इष्ट मानस जप ध्याना, अपने इष्ट के नाम का जप कीजिए, अपने इष्ट के रूप का ध्यान कीजिए। बैठ के चक्षु मुख मुनि इष्ट मानस जप ध्याना, इसको करने में आपका मन भागेगा। लड़ाई करनी होगी, गंभीर लड़ाई अंदर में। गुरुराज की वाणी, एक कबीर साहब की वाणी में आया है, समझ बूझ रन चढ़ना साधो, खूब लड़ाई लड़नी है, दम दम कदम पड़े आगे को, पीछे ना ही पछड़नी है। लड़ाई लड़नी है। लड़ाई क्या लड़नी है? मन भागेगा, उसको पकड़ के लाइए। गुरुराज की वाणी में आया, जहाँ जहाँ मन भागी जाए, ताहि तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेरी ली आइए, लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार। इसको प्रत्याहार की क्रिया कहते हैं। मन भागा समेट के लाइए, जप में ध्यान में लगाइए, तब मन का अल्प टिकाव होगा। उसी को कहते हैं धारणा। धारणा जब अधिक देर तक होगी, धारणा जब अधिक देर तक होगी, उसी को कहते हैं ध्यान। और ध्यान जब बहुत देर तक होने लग जाएगा, घंटों घंटों, उसी का नाम है समाधि। योग के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो योग के 8 अंग को पूर्ण करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन संत लोग कहते हैं अगर पूर्णता नहीं हो और पूर्ण अवस्था में भी जो भ्रष्ट होकर के शरीर छूट जाएगा, आपको इसका परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? मोक्ष तो नहीं मिला, लेकिन फिर मनुष्य का शरीर आपको मिलेगा योग करने के लिए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोगों को गुरु महाराज की आज्ञा के नित्य नियमित रूप से
त्रिकाल संध्या 3 वक्त ब्रह्म मुहूर्त में 2:45 बजे जरूर उठिए, कीजिए। तो वातावरण शांत रहा तो उसमें कीजिए, स्नान के तुरंत बाद उसमें कीजिए, सायंकाल कीजिए, करके त्रिकाल संध्या कीजिए और स्तुति प्रार्थना नित्य की इसको नहीं छोड़िए, बिना किए भोजन नहीं कीजिए। समझे? गुरु महाराज की वाणी में है, मनमुखी मत होइए, बंध के रहिए। बंध के रहिएगा बंधन में तो आपसे सब काम होता रहेगा। अब बंधन जहाँ तोड़े मनमुखी जो नहीं करने का सो मन छितर गया, भजन ध्यान में मन नहीं लगेगा, आगे दुख होगा। इसीलिए गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग नित्य योग अभ्यास करें, हम लोग का शुभ होगा, कल्याण होगा। श्री सद्गुरु